अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं ख़ान नाज़मीन शरीफ। वेलकम टू रहमान पठान यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोगों ने उर्दू मीडियम के लिए महाटेट की जो सीरीज़ स्टार्ट की है, उसका रीज़निंग का हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक देखे थे नंबर सीरीज़। हम लोग नंबर सीरीज़ कर रहे हैं, तो नंबर सीरीज़ में ही हम लोग मिसिंग नंबर भी करेंगे, यानी नंबर से रिलेटेड जितने भी टाइप के, जितने भी पैटर्न या जितने भी टाइप के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो हम पहले उन्हीं को कवर करेंगे। यानी नंबर सीरीज़ से रिलेटेड या नंबर से रिलेटेड आदात पर मुश्तमिल जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पहले हम उनकी कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। हम एक एक टॉपिक लेकर चलेंगे। उसके बाद नंबर के बाद हम अल्फ़ाबेट लेंगे, अल्फ़ाबेट के बाद हम कोई और टॉपिक लेंगे। इस तरह से एक एक टॉपिक को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे और उसको ही हम अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो अब हम नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन हम लोगों ने, या नंबर सीरीज़ की कंसेप्ट को हम लोगों ने पिछली वीडियोज़ में कवर किए हैं। जिन लोगों ने मेरी वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं, वो रहमान पठान यूट्यूब चैनल पर जाकर वो वीडियोज़ देख सकते हैं। तो नंबर सीरीज़ से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट जो थे हम लोगों ने क्लियर किए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी उसके हम लोगों ने सॉल्व किए थे। अब नंबर से ही रिलेटेड एक और टाइप का क्वेश्चन आता है मिसिंग नंबर। यानी आपको कुछ पैटर्न दे दिए जाएंगे या कुछ फिगर्स दे दिए जाएंगे ज्योमेट्रिकल शेप्स के, और उसमें आपको नंबर को ढूंढना होगा, नंबर को तलाश करना होगा। फिर वो नंबर आपको ट्रायंगल में भी दे दिए जा सकते हैं, स्क्वायर में भी दे दिए जा सकते हैं वो नंबर आपको, या वो आपको रेक्टेंगल वाले फॉर्म में भी दे दिए जा सकते हैं, इस तरह से। यानी आपको ज्योमेट्रिकल शेप के अंदर कुछ नंबर्स दे दिए जाएंगे और वहाँ से आपको मिसिंग नंबर को क्या करना होगा, तलाश करना होगा, ढूंढना होगा। तो देखिए, उसके लिए भी कुछ लॉजिक है। अब उसके पीछे क्या लॉजिक है, कैसे हम उसको तलाश करेंगे, तो सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि नंबर कहाँ का मिसिंग है। जैसे यहाँ पर मैंने आज की जो एग्जांपल ली हूँ वो एंडिंग वाले नंबर की ली हूँ। जैसे अगर एंड का नंबर अगर मिसिंग है, जैसे यहाँ पर लास्ट में अगर नंबर मिसिंग है, तो हम उसको कैसे तलाश करेंगे। तो देखिए, जो बॉक्स में आपको जो नंबर दिए जाते हैं, ये बॉक्सेस में जो भी नंबर दिए जाते हैं उन्हीं पर कुछ ना कुछ अमल करके जवाब आता है। कहीं बाहर से आपको कुछ भी नहीं लाना है, बाहर से आपको कुछ ज़्यादा गौर नहीं करना है, आपको उन्हीं नंबर के पर गौर करना है, उन्हीं नंबर पर आपको सोचना है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि किस तरह से ये आया है। जैसे कि यहाँ पर बताई हूँ मैंने आपको, जैसे ये वाला बॉक्स देखिए, सपोज़ यहाँ पर लास्ट का अगर डिजिट आपको पूछा है, तो आप पहले ये देखिए कि ये जो इसी लाइन में जो ऊपर के दो नंबर आए हैं वो किस तरह से आए हैं। यानी इस तरह से उनको दो नंबरों को, इन बॉक्सेस में जो दो नंबर थे, क्या उन पर अमल करके, कुछ अमल करके यहाँ पर तीसरा आया। फिर सेकंड लाइन में भी आपको चेक करना है कि इन दोनों बॉक्सेस पे अमल करके तीसरा आया। तो उसी तरह से आपको ये दो बॉक्सेस पे अमल करके यहाँ पर अपना जवाब लाना है। या तो फिर हम वर्टिकल डायरेक्शन में भी कर सकते हैं कि ऊपर के जो दो बॉक्सेस हैं उनको अमल करके ये नीचे का बॉक्स आया है। ये जो ऊपर के दो बॉक्सेस हैं उन पर कुछ अमल करके नीचे का अगर आए हैं, अगर ये दोनों कोरिलेट हो जाते हैं तो तीसरे वाले को भी बस वही तरीके से, वही पैटर्न को फॉलो करके हमको ढूंढना है। या तो फिर ऐसे भी हो सकता है कि इस तरह से भी हो सकता है कि यहाँ पर ये दो तीनों बॉक्सेस का अमल करके ये आया और ये आया, इस तरह से। तो वैसे ही हमको यहाँ पर इस तरह और यहाँ पर इस तरह से अमल करके ये वाला लाना होगा। तो इस तरह से इसके कुछ मतलब आपको पहले तो ये देखना होगा कि नंबर कहाँ का मिसिंग है। नंबर मिडल का मिसिंग है, राइट कॉर्नर का है, लेफ़्ट कॉर्नर का है, टॉप का है, बॉटम का है। ये सब आपको पहले देखना है और फिर उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से अमल यहाँ पर करने हैं। तो देखिए, पहला जो टाइप है उसका हम लोग वो स्टार्ट करते हैं। आज हम उसके कुछ क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे, उसकी कुछ कंसेप्ट को क्लियर करेंगे कि किस तरह से आपको नंबर को ढूंढना है, किस तरह से तलाश करना है। ऑप्शन मैंने यहाँ पर नहीं ली हूँ। ये जितने भी क्वेश्चन है ये कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के ही हैं, जैसे पीसीओ, सीजीएल, पुलिस भर्ती वगैरह, पोस्ट ऑफिस वगैरह के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, ये उन्हीं के ऑथेंटिक क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से आंसर तक पहुँचा जाता है। तो देखिए, यहाँ पर नंबर 1 पर देखेंगे हम 3 2 2 13, फिर 5 2 9 29 और 8 4 एंड देन क्वेश्चन मार्क है। तो आपको अभी जैसे ऊपर के बॉक्सेस में हमने देखे कि आपको या तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेक करना है, जैसे 3 और 2 पर कोई अमल करके 13 आया है क्या,
5 और 2 पर कुछ अमल करके 29 आ सकता है क्या? तो उसी तरह से आपको 8 और 4 पर कुछ अमल करके आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है वो लाना होगा। अगर इस तरह से आपका जवाब नहीं आता है सपोज़, या पहले ही हम चेक कर सकते हैं कि अगर पहले वाला इस तरह से नहीं आया तो आपको अगली स्टेप करनी है। अगली स्टेप क्या है कि आपको वर्टिकल जाना है, यानी आपको खड़ी तरतीब में करना है कि 3 और 5 देखना है कि इसको अमल करके 8 आया है। जैसे 2 और 2 को अमल करके देखना है कि 4 आया है क्या। तो इस तरह से आपको बाकी के अमल भी करके देखने हैं। अब देखिए, अगर हम वर्टिकल भी जाते हैं जैसे 3 और 5, उसके बाद अगला क्या है 8 है, तो हम देख सकते हैं कि 3 + 5 = 8 होता है। वैसे अगर हम 2 और 2 को देखते हैं, क्या है यहाँ पर 4 है, तो 2 + 2 = 4 होता है। तो अब क्या करना है आपको, पहले तो ऑप्शन चेक करने हैं। अब यहाँ पर तो मैं ऑप्शन नहीं ली हूँ, तो मैं आपको दोनों भी आंसर बता दूंगी कि दोनों तरीके से आंसर आ सकता है, लेकिन आपको ऑप्शन में चेक करना है कि ऑप्शन में आपको सवाल किस तरह से पूछा जा रहा है। जैसे अब यहाँ पर अगर ये वाला लॉजिक अगर हम ले लेते हैं, तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पर 13 + 29 करके देखना होगा। अब कितना आता है 13 और 29 का कितना होता है, ये 9, ये 12, कैरी 1, 1 2 और ये 2 और 2 4, 42। तो यानी ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर हमारा 42 भी आ सकता है, अगर ऑप्शन में गिवन है तो। ऑप्शन अभी मैंने नहीं ली हूँ, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग ऑप्शन के साथ करेंगे। अभी सिर्फ कंसेप्ट मुझे क्लियर करनी है, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। तो अभी देखिए, यहाँ पर अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में जाते हैं, यानी इस तरह से अगर हम जाते हैं, तो ये 8 और 4 का लॉजिक हमको समझ में आ गया कि एडिशन किया गया है, तो हम यहाँ पर एडिशन करके 42 ले सकते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में सपोज़ आपके 42 नहीं है, तो फिर अगला अमल आपको क्या करके देखना है, अगला अमल आपको हॉरिजॉन्टल में करके देखना है कि हॉरिजॉन्टल में ऐसा क्या अमल करेंगे। आपको यहाँ पर हमने 3 ले लिए, यहाँ पर 2 ले लिए, तो देखिए अगर नंबर आ गए तो कितने कितने अमल करने होते हैं वहाँ पर हमको, जमा, तफरीक, ज़र्ब, तक़सीम। अगर ये सब करने के बाद भी नहीं आता है, तो अगली स्टेप क्या है, मैंने नंबर सीरीज़ में आपको बताई थी कि अगली स्टेप क्या है हमारी, x² या x³ फिर इसके साथ -1 -2 या इसके साथ और कोई पैटर्न को फॉलो किया जाता है, बराबर। तो अब ज़र्ब, तक़सीम, जमा, तफरीक हम करके अगर देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 दूनी 6 किसी भी तरह से नहीं आता है, तक़सीम करके नहीं आता है, जमा करके नहीं आता। छोटे छोटे नंबर है तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं। तो अब हमको अगली स्टेप क्या करनी होगी, हम यहाँ पर स्क्वायर निकाल के देखेंगे। यानी यहाँ पर ये है 3 और ये है 2। तो अब कैसे हम 13 तक पहुँचेंगे, तो देखिए 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर अगर हम निकालते हैं, तो 3 का कितना आता है 9, इसका कितना आता है 4, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा, बराबर। ऐसे भी तो आ रहा है ना 13, यानी हॉरिजॉन्टल भी आ रहा है। तो ऑप्शन बहुत मेन है आपको घुमाने के लिए। देखिए उन्होंने वर्टिकली भी बराबर दिया है और हॉरिजॉन्टल भी, कोई अमल करने के बाद थर्ड वाला बॉक्स हासिल हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई भी लॉजिक वहाँ पर नहीं लग रहा है। तो ऑप्शन आपके बहुत मेन होते हैं इसमें। ओके, अब यहाँ पर हम सेकेंड वाला देख लेंगे कि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, तो 29 कैसे आ सकता है, तो 5² + 2², यानी ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 4। तो जी हाँ, आ सकता है 29। ओके, अब थर्ड वाला हम इसी अमल से कर लेंगे। फिर हमको क्या करना होगा, यहाँ पर 8² + 4² बराबर कितना हो जाएगा, ये 8 8 64 और ये हो जाएगा 4 चौक 16, यानी यहाँ पर 80। तो देखिए दोनों तरह से जवाब हमारे आ सकते हैं, 80 भी आ सकता है हमारा, और हमने पहले अमल करके देखे थे तो 42 भी हमारा आ सकता है। तो आपको ऑप्शन चेक करने हैं। मैंने जानबूझकर यहाँ पर ऑप्शन नहीं दी हूँ ताकि किस तरह से आंसर आ सकते हैं हम ये देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर 42 भी आ सकता है और 80 भी आ सकता है। अब ये आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 14 16 18 26 32 18 10 12 एंड क्वेश्चन मार्क। अब इसमें हमको वही अमल करके देखना है, जमा, तफरीक, ज़र्ब, तक़सीम, बस यही 4 अमल हैं जो बस नंबर सीरीज़ में या मिसिंग नंबर में या नंबर के किसी भी सवाल में यही आपको चेक करना है। ओके, तो अब यहाँ पर जैसे कि हमने ऊपर रूल देखे कि लास्ट वाला अगर हमको मालूम करना है, तो या तो हम वर्टिकली चेक करेंगे या हम हॉरिजॉन्टल चेक करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। अब देखिए क्या है, यहाँ पर 14 और
16, तो 14 और 16 में कोई अमल करने के बाद 18 आ सकता है क्या? तो 14 और ये हम अगर जमा कर देंगे तो 18 नहीं आ सकता, तफरीक करे तो भी 18 नहीं आ सकता, तकसीम तो हो नहीं सकता, ज़र्ब करने के बाद तो बहुत ही बड़ा अमल ये हो जाता है। तो जो स्क्वायर और क्यूब है ये एकदम लास्ट में हमको करना है। पहले वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आसान आसान अमल करके चेक करना है, उसके बाद स्क्वायर या क्यूब पर बाद में जाना है, क्योंकि वो थोड़ा लेंदी प्रोसीजर होता है स्क्वायर और क्यूब का। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, आपको याद ही करना है। वो 25 तक स्क्वायर याद करना है, कम से कम 25 तक, और कम से कम 15 तक आपको क्यूब याद करना है। तो आप फ़ौरन यहाँ पर लॉजिक लगा लेंगे कि 14 का 196 होता है, 16 का 256 होता है। तो इस तरह से इन दोनों का अगर हम जमा करेंगे तो या तफरीक करेंगे तो क्या हासिल जवाब आ सकता है या नहीं। तो इस तरह से हमको देखना है। अब यहाँ पर 14, अब ठीक है हॉरिजॉन्टल तो हमने करके देख लिए, कुछ नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम वर्टिकल देखेंगे। अब देखिए 14 और 26 की जमा करके देखेंगे कितना आता है। 14 और 26 ये आ गया, कितना हो गया, 6 और 4 8। 8 के बाद कितना आया, सॉरी 6 और 4 10 होते हैं। तो यहाँ पर 14 और 26 की हम पहले जमा करके देखेंगे, बराबर। अब यहाँ पर 6 और 4 10, उसके बाद आता है हासिल का 1, 2 और ये 2 4, ये 40 हो जाता है। तो अब 40 तो नहीं आ रहा है, नीचे 10 आ रहा है। तो क्या 40 पे कोई अमल करके 10 आ सकता है? जी हाँ, डिवाइडेड बाय 4 करने के बाद आ सकता है 10। अब यही वाला अमल हमको आगे भी चेक करना है। अगर हासिल जवाब मिल जाता है तो फिर क्वेश्चन मार्क की जगह पर भी वही अमल करना है। क्या अमल किया हमने, दोनों नंबर की जमा किया और उसको 4 से तकसीम किए। तो अब यही वाला अमल हमको नीचे भी देखना है। क्या है यहाँ पर, 16 जमा 32 कितना आता है, 6 और 2 कितने होते हैं, 8, बराबर। और 3 और 1 कितने होते हैं, 4। इसको अगर हम 4 से तकसीम करते हैं तो ये कितना आता है, 12। 12 चौक 48 होता है ना, तो ये 12 आता है। तो यहाँ पर जो गिवन है ये 12, तो ये आ गया। अब क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो आंसर आना चाहिए वो इसी अमल से हमको करना है, यानी यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन पर अमल किया गया है। और एक साथ मल्टीपल अमल भी हो सकते हैं, जमा तफरीक ज़र्ब तकसीम, कई अमल एक साथ हो सकते हैं। ये आपको सब चेक करना है, आपको इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तब जाकर आपको इस पर कमांड हासिल होगा और आप फ़ौरन ही आंसर निकाल पाएंगे। ओके, सिर्फ लॉजिक आपको क्या लगाना है, अमल तो करके देखना ही पड़ेगा ना आपको, लेकिन लॉजिक कैसे लगाना है कि लास्ट का अगर नंबर है तो पहले वर्टिकल में चेक करो या हॉरिजॉन्टल में चेक करो। बस ये आपको ट्रिक याद रखनी है और उसके बाद उन्हीं नंबर्स पर अमल करके देखना है, उन्हीं नंबर्स पर आपको ऑपरेशंस करके देखने हैं, जो भी है मल्टीप्लाई, डिवीज़न, एडिशन या सब्सट्रैक्शन, और अपने जवाब तक पहुंचना है, बराबर। तब यहाँ पर देखेंगे हमारा जवाब कैसे आ सकता है। अब यहाँ पर क्या है, 18 जमा 18। अब 18 और 18 कितने होते हैं, 36 होते हैं। 36 को किससे डिवाइड करना है हमको, 4 से डिवाइड करना है। तो 9 एका 9, सॉरी 4 एका 4, 4 नाम 36। तो क्या जवाब आएगा यहाँ पर, इसका 9 इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो इस तरह से आपको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अमल करना है। अब वो मल्टीपल अमल भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर जमा और तकसीम 2 अमल किए गए, यानी हासिल जवाब देखना है। पहले जमा करने के बाद हासिल जवाब क्या आ रहा है, फिर उस पर कुछ अमल करने के बाद क्या दिया गया नंबर आ सकता है क्या, या हासिल जवाब में तफरीक करने के बाद, ज़र्ब करने के बाद, जमा करने के बाद नीचे का नंबर हासिल हो सकता है क्या, ये भी आपको देखना है। यानी मल्टीपल ऑपरेशंस आपको वहाँ पर चेक करने हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला है यहाँ पर 42, 44, 38, 28, 55, 23, 39, क्वेश्चन मार्क एंड 37। अब देखिए यहाँ पर मिडल में क्वेश्चन मार्क आया है, तो मिडल में आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर 2 नंबर हैं, नीचे 2 नंबर हैं। बस आपको वही करना है कि सीरीज़ आपकी कैसी है, 3-3 बॉक्सेस की हैं। तो बस आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अमल करके देखना है। ओके, आप सीधा भी अमल कर सकते हैं, आप उल्टा भी अमल कर सकते हैं, जैसे 28 और 42 का तफरीक वगैरह, या आप 42 और 28 का मतलब ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर किसी भी तरह से आप अमल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो अब पहले हमको 39 और 37 किस तरह से आया हमको वो चेक करना होगा कि 39 और 37 किस तरह से आ सकता है। ओके, तो हमको ये चेक करना होगा, उसके बाद हम हमारे जवाब तक पहुँच पाएंगे।
अब देखिए यहाँ पर या तो हमको 39 ये किस तरह से आया, हमको ये चेक करना है कि 39 और 37 किस तरह से आया, या फिर हम ये देखेंगे कि ये नंबर कहाँ मौजूद है, ये नंबर कहाँ पर है, मिडल में है। तो अब उसी की लाइन में कौन से नंबर है, यहाँ पर 44 है, कौन से नंबर है उसी की लाइन में 44 है और 55 है। तो आपको ये भी चेक करना है कि 44 और 50 मतलब उसकी लाइन में जितने भी नंबर आते हैं उसकी लाइन में अगर हम हॉरिजॉन्टल में जाए तो 39 और 37 आता है, और वर्टिकल में जाए तो 44 और 55 आता है। तो ये दोनों नंबर किस तरह से हासिल हुए या ये दोनों नंबर किस तरह से हासिल हुए, आपको ये लॉजिक लगाना है और अपने जवाब तक पहुंचना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसको चेक कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों भी। अभी टाइम लगेगा थोड़ा, हम लोग धीरे धीरे सीख रहे हैं, लेकिन जैसे आपको हम इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से अमल कहाँ पर कैसे करके देखने हैं, तो जल्दी से जल्दी आप लोग जवाब तक पहुँच पाएंगे। तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग पहले वर्टिकली जो है वर्टिकल वाला ऑपरेशन हम लोग करके सॉरी हाँ वर्टिकल वाला ऑपरेशन हम लोग करके देख लेते हैं कि पहले 42 और 28 पर कोई अमल करने के बाद 39 हासिल होता है क्या। तो देखिए ना, तफरीक करके हासिल हो सकता है, इनकी तफरीक करने के बाद तो क्या जवाब आएगा, 12 में से 8 गए, कितने बचे 4, 3 में से 2 गए, कितना बचा 1, तो 14 आता है। यहाँ पर तो 39 और 14 और 39 का भी कोई कनेक्शन नहीं है, ना मल्टीप्लाई करने से आता है ना डिवीज़न करने से आता है। ओके, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब हमको कौन सा अमल चेक करना है फिर, अब हमको कैसे चेक करना है कि ये जो 44 है, ये 44 और ये 55 कैसे आया है। तो देखिए अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसकी साथ में जो नंबर हैं उन्हीं पर कुछ ना कुछ अमल करके ये नंबर आता है। यानी एक बॉक्स के अंदर, आपको मैं समझाती हूँ, ये जो एक बॉक्स के अंदर है तो इसमें अगर मिडल वाले नंबर हैं सपोज़, तो इन दोनों नंबर को कुछ ना कुछ अमल करके ही ये जो दो नंबर होते हैं साइड के, इन दोनों नंबर को ही कुछ ना कुछ अमल करके ये बीच वाली लाइन हासिल हो सकती है अगर बीच का पूछा है तो। वैसे ही अगर क्रॉस में अगर आपको साइड का पूछा है, जैसे यहाँ पर आपको साइड का पूछा है, तो यहाँ पर जो नंबर दिए गए हैं उनको अमल करके ये हासिल हो सकता है। ये यहाँ पर ऐसे हॉरिजॉन्टल में जाए तो ये इधर वाले नंबर हासिल हो सकते हैं। यानी उसी बॉक्स में आपको वही पर तलाश करना है, उसी पर उन्हीं नंबर पर अमल करके अपने जवाब तक आपको पहुंचना है। अब देखिए यहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टली तो देख ली, सॉरी वर्टिकल तो देख लिया, अब हॉरिजॉन्टल देखना है। जबकि हॉरिजॉन्टल में अब मिडल का पूछा गया है तो यानी साइड वाले नंबर पर अमल करना होगा हमको, क्योंकि हमको यहाँ पर मिडल का नंबर पूछा गया है ना, तो साइड के जो नंबर दिए गए हैं उन पर अमल करके देखना होगा। तो पहले फर्स्ट वाले का चेक करेंगे, 42 एंड 38 इन पर क्या अमल कर सकते हैं हम, तो हमारा जवाब आएगा। देखिए अब इनकी अगर हम जमा करेंगे तो जमा करने के बाद क्या आता है, ये 8 और 2 10 के सिफर हासिल का आया 1 बराबर 4 और 3 7 और 1 ये होता है 8। अब 80 पर कोई अमल करने के बाद 38 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, मतलब जमा तो ड्रॉप हो गई यहाँ पर। अब माइनस करके देखेंगे, 38 की अगर हम माइनस करते हैं तो ये बचता है 4। तो क्या 4 पर कोई अमल करने के बाद 4 पर कोई अमल करने के बाद क्या यहाँ पे 44 आ सकता है। तो 4 को अगर हम ज़र्ब दे 11 से तो 44 आ सकता है, 4 को अगर 11 से ज़र्ब दे तो 44 आ सकता है। तो अब हम नेक्स्ट वाला चेक करेंगे कि नेक्स्ट वाले में ये पैटर्न फॉलो होता है कि अब यहाँ पर 28 लेना है एंड 23 देखना है और 55 तक कैसे पहुँचेंगे ये देखना है। तो हमने माइनस की थी ना पहले, अब इनकी -28 में से 20 कितने गए, 5 बच गए। अब हम यहाँ जो हासिल जवाब आया था उसको 4 से ज़र्ब दिए थे, सॉरी 11 से ज़र्ब दिए थे, तो यहाँ पर भी 11 से ज़र्ब देकर देखेंगे तो यहाँ आता है 55। तो जी हाँ, सेंटर का 55 भी आ गया। बस अब आपको पैटर्न मिल गया, आपको समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है फिर, 39 माइनस 37 कितना आ गया, ये 2 आ गया। बस आपको 2 को क्या करना है, 11 से मल्टीप्लाई करना है, ये आ गया हमारा 22 आंसर। ओके, तो ऑप्शन आपको पहले चेक करने हैं अच्छे से, ऑप्शन में गिवन है या नहीं, फिर उसके हिसाब से आपको जवाब तक पहुंचना है। यहाँ पर मैंने ऑप्शन नहीं ली हूँ क्योंकि हमको यहाँ पर सिर्फ कैसे हासिल जवाब तक पहुँचा जाता है, किस तरह से जवाब हासिल किया जाता है, हमको ये सीखना है कि कौन कौन से अमल हम करके देख सकते हैं, किस तरह से हम लॉजिक लगा सकते हैं, किस तरह से हम ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, 24, 6, 96, 16, 12, 108 क्वेश्चन मार्क एंड 18। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर भी जो है ये मिडल का नंबर, यहाँ पर बॉटम में मिडल का नंबर नहीं दिया गया है, मतलब उसे हमें मालूम करना है। तो अब एक तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम वर्टिकल भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी करके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें कैसे करना होगा, यहाँ पर हम इसको हॉरिजॉन्टल करके देखेंगे कि सेंटर वाले जो नंबर है वो किस तरह से हासिल हुए हैं। ओके, यानी ऐसे केसेस में हमको क्या करना है, अगर मिडल का नंबर गायब है तो उसके साथ के जो नंबर है ये किस तरह से हासिल हुए हैं, बराबर। उसके साथ के जो नंबर है हमको ये देखना है, जहाँ पर भी सवालिया निशान है तो उसके आगे पीछे के नंबर या उसके साथ वाले उसकी लाइन में जो नंबर है वो कौन से अमल से किस तरह से हासिल हुए हैं, हमको ये देखना है। अब ये वाले सवाल के अंदर हम लोग वर्टिकल क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वर्टिकल अगर हम करेंगे, देखिए तो वर्टिकल अगर हम करेंगे तो यहाँ पर 108, यहाँ पर अगर हम देखेंगे 24 और 16, और यहाँ पर हम देखेंगे 6 और 12। ओके, तो यहाँ पर हम इसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल दोनों भी आपको करके देखना है। लेकिन पहले हम क्या करेंगे, इसको पहले हम सबसे पहले हॉरिजॉन्टल चेक करेंगे। ओके, अब हॉरिजॉन्टल यानी क्या कि ये जो दो नंबर है उसी की लाइन में जो दो नंबर है वो किस तरह से हासिल हुए हैं, पहले हम लोग ये देखेंगे। उसके बाद इस साइड में जो 108 और 18 है वो किस तरह से आ सकता है, हम वो देखेंगे। मतलब उसी की लाइन में हमको जाना है कि उसी की लाइन में आने वाले जो जवाबी नंबर है वो किस तरह हासिल हुए हैं, पहले हमको ये चेक करना है। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल ही करके देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल यानी कैसे कि 24 और 16 कैसे हासिल हुआ। अब 72 और 6 को हम क्या करेंगे कि 24 हमको हासिल होगा। तो पहले तो हम देखते हैं कि 72 और 6 में मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, 72, 6 और 24 में। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मैंने नंबर सीरीज़ की जो वीडियो स्टार्ट की थी वहीं उसी में आपको समझा दी हूँ कि बहुत ज़्यादा फ़र्क अगर नंबरों में है, आपको एक ही कंसेप्ट को, एक ही रूल को क्या करना है, हर तरफ आप उसे लगा कर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 72 और 6 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ओके, तो माइनस करने की वजह से तो 24 नहीं आ सकता, ज़र्ब करने की वजह से भी नहीं आ सकता, जमा करने से भी 24 नहीं आ सकता। तो 72 और 6 का हम तकसीम करके देख सकते हैं एक बार कि तकसीम करने से कितना आता है। अब 72 को अगर 6 से मैं तकसीम करती हूँ तो 72 को 6 से तकसीम करने के बाद आता है 12। अब क्या इस 12 पर कोई अमल करने से 24 हासिल हो सकता है, ये हमको देखना है। यानी अमल के ऊपर भी अमल आपको करना है। ओके, यानी मल्टीपल आपको ऑपरेशंस वहाँ पे करके देखने हैं। अब 12 को अगर मैंने 12 को या कुछ अमल करके मल्टीप्लाई, डिवीजन या एडिशन वगैरह कुछ करके क्या 24 आ सकता है। तो हाँ, यहाँ पर इसका डबल हमको करना होगा, यानी यहाँ पर इसको हमको 2 से ज़र्ब देना होगा, जब जाकर आएगा यहाँ पर 24। ओके, तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, हमने क्या किए 72 को हमने 6 से डिवाइड किए, जब हमको हासिल हुआ 12 उसको हमने मल्टीप्लाई किए 2 से। देखिए ज़र्ब और तकसीम यानी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का नंबर, सॉरी मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न यहाँ पर एक साथ आया, तब जाकर हमको हासिल हुआ 24। यानी ये दो नंबर पर अमल और उसके ऊपर अगेन अमल करने के बाद हमको 24 हासिल हुआ। उसी तरह से हम 96 वाला भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 96 को अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं कितना आता है, 12 8 ही 96, मतलब 8 आता है। अब 8 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 16 आता है, यानी ये मिडल वाला आ गया। तो उसी तरह से बस यही अमल हमको, यानी आपको लॉजिक लगाना है, सब लॉजिक का ही खेल है, आपको लॉजिक लगाना है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा अपने इंटेलिजेंट पावर का कि हम किस तरह से जो जवाबी नंबर है उस तक पहुँच सकते हैं। अब अगला भी हमको सेम ऐसे ही करना है। क्या करना है हमको अगला भी, यानी यहाँ पर दिया गया है 108। अब 108 को हम क्या करेंगे, 18 से डिवाइड करेंगे, कितना आता है ये 6 आता है। ओके, यानी 108 को 18 से डिवाइड करें तो 6 आता है। अब 6 को कितने से मल्टीप्लाई करना है, 2 से, तो कितना आ गया ये 12। यानी यहाँ पर जवाब क्या आएगा हमारा 12 आएगा। अब आप इस तरह से भी कर सकते हैं इसको, अगर आपके ऑप्शन में 12 गिवन है तो। ओके, यानी आपको ऑप्शन भी चेक करना है। अब हम इसको वर्टिकल भी एक बार चेक कर लेते हैं कि वर्टिकली इसका आंसर आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो देखिए वर्टिकल जो है 72 और 96। अब 96 और 72 अगर हम देखेंगे, 108 हम देखेंगे तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है, यानी यहाँ मल्टीप्लाई का अमल नहीं हो सकता, क्योंकि नंबर अगर चढ़ रहे हैं यहाँ पर
लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ इनकी जमा ही करके देख लेते हैं, क्योंकि 72, 96 और 108 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तब देखेंगे हम लोग ज़र्ब या तकसीम वगैरह करके। अभी कितना होता है, 6 और 2 8 हो गया, ओके। और 7 और 9 कितना होता है, 7 और 9, 7 और 9 होता है 16, ओके। तो यहाँ पे 72, 96 इनका अगर एडिशन करें तो क्या आता है, 6 और 2 8 और 7 और 7 और 7 14 और ये 16, तो कितना आता है 168। तो ये नहीं आ सकता, माइनस करके तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता, ओके। तो हमको उसी की लाइन वाले चेक करना है, उसी की लाइन वाले, यानी जो सवालिया निशान है उसकी लाइन में अगर हॉरिजॉन्टल जाए तो 108 और 18 आता है। क्या ये दोनों नंबर पर अमल करने से क्या ये नीचे वाला हासिल हो सकता है, या फिर हमको ये देखना है कि उसी की लाइन में ये 24 और 16 क्या ये इन दो नंबर पर अमल करने से हासिल हो सकते हैं। तो जो सवालिया निशान दिया गया है उसकी जगह बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसका प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी प्लेस को लेकर हमको लॉजिक लगाना है, उसी प्लेस को लेकर हमको हमारे सॉल्यूशन करने हैं। अभी हमने जितने भी सवाल देखे हमने वही किए कि जहाँ पर उनकी जो प्लेस है उस प्लेस के हिसाब से हमने नंबर को फाइंड आउट किए थे। जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये वाले अगर बॉक्स में हम देखेंगे तो हमने यहाँ पर ये देखे थे कि 42 और 38, यानी ये वाला सवालिया निशान यहाँ पर है, तो ये बीच वाले नंबर किस तरह से हासिल हुए हमने ये पता लगाए, ओके। तो इस तरह से जहाँ सवालिया निशान है उसी की लाइन में हमको जो नंबर आए हैं वो किस तरह से हासिल हुए हमको ये पहचानना बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 1 2 3 11 7 5 120 एंड 45। अब यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये सवालिया निशान बॉटम में है, ओके, बॉटम में है, लास्ट में सवालिया निशान है। तो अब हमको या तो ये जो 3 और 5 ये किस तरह से हासिल हुए ये मालूम करना होगा, या ये 20 120 और 45 किस तरह से हासिल हुए ये मालूम करना होगा। अब यहाँ पर हम 120 और 45 किस तरह से आया वो देखेंगे, या 3 और 5 किस तरह से आया ये हम लोग पहले मालूम करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर पहले तो हम 3 और 5 किस तरह से आता है वो देख लेते हैं। अब देखिए 1 + 2 करने के बाद 3 मिल रहा है, ओके, लेकिन 11 + 7 करने के बाद हमको 5 नहीं मिलता है। यानी दोनों तरफ एक ही ऑपरेशन होने चाहिए, एक ही अमल होना चाहिए, तभी जाके उस पैटर्न को हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम माइनस वाला करके देख लेते हैं कि 11 में से अगर 7 निकालते हैं तो कितने बचते हैं, 11 में से 7 गए तो 4 बचते हैं। तो ये भी लॉजिक यहाँ पर नहीं लग रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टली तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन नहीं आ सकता। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको वर्टिकल करके देखेंगे। वर्टिकल यानी इस तरह से कि 120 और 45 किस तरह से हासिल हुआ है, तो हमको सवालिया निशान की जगह वाला नंबर हासिल करना है उसी तरह से। अब यहाँ पे देखिए अगर हम देखते हैं 11² अगर हम निकालेंगे तो कितना आता है 11 का स्क्वायर। अगर ये देखिए नंबर डिफरेंस देखिए इनका कि 11 और 1 और 120, बहुत बड़ा गैप है इनके बीच में। 11 से 1 और 1 से 120 में बहुत बड़ा गैप है। वैसे ही 2 से 7 और 7 से 45 में भी बहुत ज़्यादा गैप है यहाँ पर, यानी जो नीचे के नंबर दिए गए हैं ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इनके अंदर। तो या तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो सकता है या तो यहाँ पर डिवीज़न हो सकता है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे क्या 11 जो है 11 के टेबल में, अब यहाँ पर देखेंगे 11² निकालेंगे अगर हम तो 121 आता है। उसमें से -1² करेंगे, यानी उल्टा अमल करना है, ओके। उसमें से -1² करेंगे तो यहाँ चाहता है 120। 11 का स्क्वायर 121, 1 का स्क्वायर 1 माइनस करने के बाद आता है 120। उसी तरह से अब हम यहाँ पर देखेंगे कि 7 का स्क्वायर और माइनस उसमें से 2 का स्क्वायर। 7 का होता है 49, 2 का होता है 4, कितना जवाब आता है यहाँ पर 45। उसी तरह से हमको इसी पैटर्न से हमको अगला वाला भी यहाँ पर करना है, यानी यहाँ पर हमको देखना है 5² 5² - 3²। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25,
5, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, इन दोनों का माइनस करें तो कितना हासिल होता है हमको 16, यानी ये सवालिया निशान की जगह पर कितना आएगा 16 आएगा, 16 इसका सही जवाब होगा। तो इस तरह से आपको प्लेस देखना है कि प्लेस कहाँ पर है, उसकी जगह कहाँ पर है क्वेश्चन मार्क की, और उसके हिसाब से उसी की लाइन में जो जवाब आए हैं उसी की लाइन में, जैसे यहाँ पर सवालिया निशान था तो हम इसको पहले इसकी लाइन में 120 और 45 किस तरह से आए इसको वर्टिकली करके देखेंगे। कोई ना कोई ऑपरेशंस अगर बहुत ज़्यादा गैप अगर हमको नज़र आ रहा है तो मल्टीप्लाई या डिवीजन करके देखना है, और अगर गैप उनके बीच में नंबरों के बीच में कम आ रहा है तो जमा तफरीक का अमल करके चेक करना है। ओके, यहाँ पे 2 और 7 और 1 और 11 से, अगर 1 और 11 से 120 तक जाना है तो बहुत बड़ा गैप है, या तो मल्टीप्लाई या तो डिवीज़न करना होगा। उसी तरह से 7 से 45 तक जाना है तो हमें यहाँ पर भी डिफरेंस ज़्यादा नज़र आ रहा है तो मल्टीप्लाई या डिवीज़न हमको करके देखना होगा। तो इस तरह से जो नंबर है मल्टीपल एक अमल के ऊपर आपको दूसरा भी अमल करना है, यानी मल्टीपल ऑपरेशंस आपको वहाँ पर करने हैं, उसके बाद ही जो है सही जवाब तक हम लोग पहुँच पाएंगे। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं, रिवीजन हम लोग कर लेते हैं कि मिसिंग नंबर में हम लोगों ने क्या देखे कि सबसे पहले हमको क्वेश्चन मार्क की जगह देखनी है, उसके बाद उसी की लाइन में आए हुए जवाब हमको देखने हैं कि या तो वो हॉरिजॉन्टली भी आ सकते हैं यानी इन दो, और ये जो फिगर है एक बात आपको बताना भूल गई, ये सिमेट्री है, सिमेट्री फिगर है, यानी ये एक जैसे हैं, यकसा इनके अंदर जो है लाइन या और बॉक्स की तादाद एक जैसी है, सिमेट्री फिगर है। तो सिमेट्री फिगर के अंदर हम ऐसा रूल इस्तेमाल करेंगे। कौन सा रूल इस्तेमाल करेंगे कि उसके सवालिया निशान की हम लोगों को जगह देखनी है। ऐसे फिगर्स को क्या कहा जाता है, सिमेट्री, यानी यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ हॉरिजॉन्टल भी बॉक्स की तादाद 3 है, और अगर हम वर्टिकली जाते हैं तो वर्टिकल भी बॉक्स की तादाद क्या है यहाँ पर 3 ही है। तो ऐसे जो फिगर्स हैं इनको सिमेट्री कहा जाता है, एक जैसे। तो ऐसे में हम लोग ये उसूल का इस्तेमाल करेंगे क्या कि जो सवालिया निशान है उसकी जगह देखेंगे, फिर हम उसको हॉरिजॉन्टल करके देखेंगे कि उसकी लाइन में आए हुए अगले 2 नंबर किस तरह से आए हैं, जैसे उसकी लाइन में आए हुए ऊपर के 2 नंबर किस तरह से आए हैं, तो हम इसको हॉरिजॉन्टल अमल करके हासिल करने की कोशिश करेंगे। नहीं तो फिर यही सवालिया निशान के बाजू में अगले 2 नंबर जो है वो देखेंगे हम कि उसके दूसरी साइड में 2 नंबर जो है वो किस तरह से आए हैं। ये वर्टिकली नंबर हो गए, इसके लिए हमको हॉरिजॉन्टल अमल करना होगा, और ये हॉरिजॉन्टल इसके बाजू के नंबर देखेंगे तो इसके लिए हमको वर्टिकल यहाँ पर अमल करके देखना होगा। या तो इस तरह से भी ये 2 बॉक्स का अमल करके भी यहाँ पर तीसरा आता है। ओके, इन दोनों का अमल करके यहाँ पर और इन दोनों का अमल करके यहाँ पर, इस तरह से भी हम फिर इसको हासिल करेंगे ऐसे। ओके, तो नंबर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं, एक बार हमने नंबर सीरीज़ स्टार्ट की तो उसमें मिसिंग नंबर, फिर उसमें जो एनालॉगी है नंबर की एनालॉगी, मतलब नंबर से रिलेटेड सारी कंसेप्ट हम लोग पहले एक साथ क्लियर करेंगे, और उसके बाद हम लोग जो है अगले कंसेप्ट के ऊपर जाएंगे, क्योंकि नंबर्स के अंदर एक ही तरह के ऑपरेशन हमको करने हैं, मिसिंग नंबर हो, एनालॉगी हो या नंबर सीरीज़ हो, हमको वहाँ पर मल्टीप्लाई, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, स्क्वायर रूट या फिर क्यूब, यही चीज़ें हमको क्या करनी है वहाँ पर मालूम करनी है, यही चीज़ें हमको। तो एक ही कंसेप्ट को अगर हम अच्छे से क्लियर कर लेंगे, यही सारी बातें अगर हम सीख जाएंगे तो नंबर से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी, जितने भी कंसेप्ट मैंने समझाए सभी समझ में आ गए होंगे। कहीं भी कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है तो कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट से टेट एग्ज़ाम से रिलेटेड, अगर आपको टेट एग्ज़ाम के दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड उर्दू मीडियम की गाइडेंस आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं, FH2 क्लासेस, मेरे चैनल का नाम है FH2 क्लासेस। आप सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, टेट से रिलेटेड, टेट से रिलेटेड या महा टेट से रिलेटेड, आपको वहाँ पर पूरा गाइडेंस उर्दू मीडियम के लिए इंशाअल्लाह ताला मिल जाएगा। तो मेरे चैनल पर भी आप अदर सब्जेक्ट के लिए वहाँ पर से भी आप लोग गाइडेंस ले सकते हैं। मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको उर्दू मीडियम के लिए महा टेट का, अगर आपको अदर सब्जेक्ट का गाइडेंस चाहिए तो। मेरे चैनल का नाम है FH2 क्लासेस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।